हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देखा है। आप इस वीडियो को जरूर से यार अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सही से। तो पहले लोग यहाँ पे बात करते हैं बजाज फाइनेंस और जो है बजाज फिनसर्व के बारे में। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर एक साथ ही डिस्कस करेंगे। दोनों का टेक्निकल, दोनों का फंडामेंटल, हर कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी फिलहाल आपको आते हुए दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन पहला क्या पॉइंट है कि बहुत सारे जो यहाँ पे सर का कमेंट आता है कि सर यहाँ पे बजाज फिनसर्व कब आगे बढ़ेगा। तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में जो है इसका मोमेंट वो कहीं ना कहीं आप अभी भी यहाँ पे लो है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज़ जो है ना, मतलब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आईपीओ के बारे में, ठीक है। आईपीओ का जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दिया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा दोनों कंपनी को, मतलब बजाज फाइनेंस को भी और फिनसर्व को भी। अब कैसे, जो लोगों को नहीं मालूम तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आपको डीआरएचपी यहाँ पे फाइल कर दिया है सेबी के पास। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर जो डीआरएचपी होता है क्या है, तो देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये सिंपल, जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। देखो कैसे, जब आप लोग जब स्कूल में जब आपने एडमिशन जब भी कराया होगा उस समय स्कूल से मिलता था आपको प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर स्कूल के बारे में हर कुछ लिखा होता है कि स्कूल कब बनी, क्या उसका बिग अचीवमेंट है, कितने जो परसेंटेज जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो पास होते हैं, ठीक है, मतलब मैट्रिक में। तो इस तरह जब यहाँ पे जो कार्ड मिलता है ना, उसी को यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लेकर समझ रहे हैं। मतलब कि इस जो है फाइल में आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हर कुछ लिखा होगा कि यहाँ पे कंपनी का क्या एम है। मतलब जो यहाँ पे 7,000 करोड़ जो कंपनी यहाँ पे लेने के लिए जो सोच रही है, जहाँ पर आपको 3,000 तो आपको बजाज फाइनेंस के पास जाते हुए दिखाई देगा। इसका वजह क्या है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस की ये जो आपको सब्सिडरी कंपनी है और पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है, जो यहाँ पर 3,000 करोड़ का माल बेच रही है। तो जो भी पैसा यहाँ पर मिलेगा वो पैसा आपको बजाज फाइनेंस के पास जाएगा। लेकिन बाकी का जो 4,000 करोड़ है वो यहाँ पर आपको फ्रेश इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का ये बोलना है कि हम लोग इस चीज़ को, मतलब इस पैसे को लेकर के हम लोग आपको फ्यूचर का जो भी बिजनेस जो यहाँ पे देखने को मिलेगा उसमें हम लोग पैसे को यहाँ पे लगाएंगे। मतलब जो भी हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग से, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो जो इनका यहाँ पे बोलना है। और यहाँ पर देखोगे तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मनी कंट्रोल ने ही सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उस समय, जिस समय ये न्यूज़ आया था, मतलब 27 मार्च को, जब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर इस तरह का रिपोर्ट के जरिए हम लोग को न्यूज़ मालूम चला और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे सच होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज तो यहाँ पे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी अब जो है फाइल सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो जब इस तरह जब आपको न्यूज़ आता है तो ये एक अच्छा न्यूज़ ही है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे टाइमिंग देखें कि ये कब न्यूज़ आया, तो ये मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होगा। हलचल कब होगा? जब आपको ये पूरा आईपीओ इशू जब होगा, ठीक है, जब आप लोगों को टाइमलाइन मालूम चलेगा, उस समय से ना ये एक अच्छा मोमेंट पकड़ सकता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो बिल्कुल भी स्टॉक को यहाँ पर अवॉइड मत करो। यदि आपका लॉस हो रहा है तो यहाँ पे अभी एक अच्छा एवरेज करने का राइट टाइम है, ठीक है। और मैंने भी इसे बाई किया था और यहाँ पे मैंने बेचा, जो मैंने शेयर भी किया था कि मैंने यहाँ पे 1464 में मैंने बाई किया और मैंने आपको ऑलमोस्ट 1500 जो है 65-70 के रेंज में मैंने बेच भी दिया है, ठीक है। तो भाई मैंने कब बाई किया था? जब 4 जून को गिरावट हुआ था और मैंने उस समय बोला था कि भाई इस गिरावट का फ़ायदा उठा लो। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे आपको उठाया भी होगा और उनका आज प्रॉफिट भी क्रिएट हो रहा होगा, कम से कम 10 से 15%। कोई भी और कंपनी में यदि जो मैंने शेयर किया था, जैसे कि अदानी पोर्ट्स था, ठीक है, साथ साथ आपको बजाज फिनसर्व, आपको रेल विकास, हुडको, सबके बारे में मैंने आपको बताया था और सब में ही यहाँ पर गेन हो रहा होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर दोनों का टेक्निकल जानते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं बजाज फाइनेंस का। देखो बजाज फाइनेंस का जो मैंने बताया था सपोर्ट, वो तो यहाँ पर 6759 का है ही। लेकिन फिलहाल यदि आप अभी एक लेवल देखोगे ना, तो अब कहीं ना कहीं ये अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब है। देखो इस लाइन को सही से समझो, ठीक है। देखो टेक्निकली आपको यहाँ पे ये समझना पड़ता है कि चार्ट क्या बता रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक इसके पहले भी आपको इस लेवल को टच किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर ये कोशिश किया कि चलो हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं इसे, नहीं, लेकिन तोड़ पाया, ठीक है। फिर तोड़ने की ये कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब यदि देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये तोड़ सकता है, क्योंकि भाई 3 बार इस जो लाइन को ये हिट कर चुका है और ये अब जो लाइन है ना वो यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छा बन सकता है और जैसे कि लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ पर स्टॉक में एक और अच्छा गेन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। और यदि हम लोग बजाज फिनसर्व का बात करें तो मैंने बोला है कि भाई इसे अभी आप बाई मत करो, ठीक है, इसे आप बाई करो 1600 प्लस। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो इसका वजह यहाँ पर है इसका टेक्निकल, ठीक है। देखो
उस समय मुझे मौका मिला था, इसलिए यहाँ पे मैंने बाय किया था, क्योंकि एक वो सर्टेन यहाँ पर एक मौका मिलता है और वो हम लोग को यहाँ पे उससे क्रिएट करना पड़ता है, मतलब हम लोग उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप ऐसे अभी बाई करने के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा यार वेट कर लो, ठीक है। स्टॉक बार बार इस लेवल से नीचे गिरते हुए दिखाई दिया, इसलिए जब ये 1600 क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे फिर से मोमेंटम बन सकता है, तो आप इसके बारे में सोचना, वरना अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी आगे आपकी मर्जी है। और हम लोग जानते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल ऐसा यहाँ पे कैसा है, ठीक है। दोनों का फंडामेंटल यहाँ पे बेस्ट है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। नेट एनपीए जो यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों का भी, ठीक है, 0.5% के नीचे नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर इसका 0.5% के भी नीचे है। तो भाई इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में कुछ यहाँ मोमेंटम में है, बाकी आगे आप खुद समझदार हो। उसके बाद यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी LIC के बारे में। आज के दिन यहाँ पर आपको 6% या फिर हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 7% तक का एक अच्छा गेन देखने को मिला। गेन का क्या वजह है, तो गेन के यहाँ पर रिगार्डिंग का एक न्यूज़ है, मतलब गेन के जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, गेन का वो क्यों है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है एक रिपोर्ट के जरिए कि यहाँ पर ये कंपनी आपको एक्वायर कर रही है एक ऐसी कंपनी को जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में, मैं बता दूं कि आप लोगों को ये लगता होगा कि सर यहाँ पर आपको ये कंपनी एक्वायर क्यों कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस को, ये तो खुद ही अपनी ही ये आपको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये खुद का आपको क्यों नहीं है यहाँ पे आपको निकाल सकता है। तो ऐसा नियम नहीं है। नियम यहाँ पर क्या बोलता है आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का, कि यदि आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हो या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये अलग जब कंपनी को एक्वायर करेगी तो उनके नाम पे ये अपना जो है सामान बेचेगी, मतलब यहाँ पे पॉलिसी बेचेगी। और देखो यहाँ पे हर कुछ तो सही है, लेकिन जो मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइस, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी फिर से एक अच्छे मोमेंटम पे ये आ चुका है इस गेन के बाद। तो कहीं हद तक स्टॉक में कहीं ना कहीं लेवल जो है फिर से आपको 1100 तक यहाँ पे टच कर सकते हैं। यदि आपके पास शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर एक डर और बना हो रहता है जो यहाँ पर है OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर जब स्टेक आप लोग देखोगे तो 96% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे सरकार के पास है, और नियम क्या बोलता है तो 75%। लेकिन यहाँ पर सेबी के द्वारा इनको छूट भी मिला है। लेकिन ऐसा यहाँ पे मैंने कल देखा था कि आपको रिपोर्ट से ये मालूम चल रहा था कि कहीं ना कहीं आपको जो है ये नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब FY26, ठीक है, इस पे यहाँ पर आपको ये सेल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं फोकस होगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई ये पूरे स्टेक को एक बार सेल करता है, भाई कौन खरीदेगा, ठीक है, बात को सही से समझो। 21.50 स्टेक कोई नहीं खरीद सकता इस कंपनी का, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा। आप सोच सकते हो कि IPO जो लॉन्च हुआ था तो मात्र 3.5% स्टेक सेल हुआ था। तो भाई इसे ऐसे सेल नहीं हो सकता, ये पॉइंट करके ऑलमोस्ट अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से बात को सही से समझो। कंपनी जियांट है और पैसा भी जियांट बन सकता है यदि आपको इंश्योरेंस मार्केट में ज़रा भी इंटरेस्ट है। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। हर यहाँ पे लोगों का एक अलग अलग अपना पसंद होता है कंपनी को लेकर के, तो अपने कंपनी के पसंद को सही से समझो और उसके बाद ही डिसीजन। किसी के कहने पर कोई भी शेयर को बाय या फिर सेल मत करो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हो और दोस्तों में शेयर ज़रूर से करना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक तो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।